हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू 13 नवंबर 2025 वोकेबलरी शो। दोस्तों मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और क्रक्स को हम निकाल के आते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2 से 3 दिन के अंदर में ही हम एक जो है दोस्तों पूरा सेट स्टार्ट करेंगे जिसमें पैसेज वोकेबलरी वगैरह सब होगा और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ मैं दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में दिया हूँ। तो प्लीज़ आप इसमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें हम एज यूजुअल डिस्कस करेंगे वोकेबलरी, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट, फॉरेन वर्ड्स, वर्ड कंपैरिजन। दोस्तों तो सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने प्लमेट। प्लमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, तेजी से गिरना या धड़ाम से गिर जाना। सिनोनिम्स होगा टम्बल, कोलैप्स और डिसेंट। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे? देखिए प्लम और मेट है इसमें, ठीक है। प्लम मने आप ऐसा समझिए बेर होता है, ठीक है, ऐसा। अब मेट मने मीट का पास्ट बना मेट। प्लम मिला, प्लम बेर जो है मिल गया, तो मिल गया तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लम को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिरना पड़ेगा नीचे बहुत तेजी से, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक पेड़ पर क्या लगा है? प्लम लगा है। प्लम मतलब समझिए बेर, ठीक है, ओके। और वो उसके जो है गर्लफ्रेंड नीचे है, उससे वो मिलना चाहता, तो मेट करना चाहता, तो उसको गिरना पड़ेगा तेजी से। तो प्लमेट का मतलब क्या हुआ? टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, ओके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट प्लमेटेड आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो भूचाल आया है, इसके वजह से कंपनी का जो लाभ है वो क्या हो गया? सडनली गिर गया है, अचानक गिर गया है, ओके। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है? देखिए एनोमली का मतलब हुआ ए थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मैंने देखिए एनोमली एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ या स्थिति जो कि मतलब अनुकूल ना हो, प्रतिकूल आप कह सकते हैं, है ना, अलग हो स्थिति, राइट। तो जैसे दोस्तों हम इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं वेरिएशन, डिफरेंस कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं, डिस्पैरिटी कह सकते हैं, पैराडॉक्स कह सकते हैं और एक्सेप्शन कह सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई चीज़ में एनोमली होता है तो दोस्तों वो क्या होता है? वो डिफरेंट हो जाता है, वो अलग आ जाता है, उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे देखिए, डिस्पाइट दिस एनोमलीज द हायर टर्नआउट ऑफ वुमेन इज लाइकली टू वर्क विथ एडवांटेज ऑफ द नीतीश कुमार। कह रहा है कि ये एनोमलीज होने के बाद, यानी कि असमानताएं होने के बाद भी जो ज़्यादातर महिलाओं का वोट किसको मिलने वाला है? नीतीश कुमार गवर्नमेंट को मिलने वाला है ना। तो दोस्तों अब अगला जो है हम चर्चा करते हैं वो है ब्रिंग इनटू। दोस्तों ब्रिंग इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जो ब्रिंग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, चाहे वो प्रोडक्ट हो या नियम हो। या दूसरा इसका एंट्री होता है टू मेक मनी, पैसा बनाने को भी हम ब्रिंग इनटू कहते हैं, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलो देखिए, हेलो मतलब होता है टू गिव समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफन बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड। देखिए दोस्तों कोई चीज़ बहुत पुराना होता है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सम्मान में उसको हेलो करते हैं, है ना। हेलो वो हेलो, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज़ पुराना है ना तो हम उसके सम्मान में वहाँ जाते थे, हेलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यूज कहाँ हुआ है? कलकत्ता ईडन गार्डन स्टेडियम जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेलोड वेन्यूज, यानी कि हेलोड का मतलब हुआ कि ओल्ड या रिस्पेक्टेड। यहाँ पर काफ़ी सारे मैच खेले गए, इसीलिए यहाँ पर हेलोड यूज किया गया है। हेलो का बना है पास्ट बनाया गया, मतलब रिस्पेक्टेड वेन्यू है ना। देखिए हेलो को अगर हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें, ये नाउन के रूप में था, तो दोस्तों इस्तेमाल होता है पवित्र करना या पवित्र बनाना। दोस्तों क्लियर दोस्तों? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको काट दीजिए, है ना। तो दोस्तों सेंक्टिफाई कह सकते हैं, कंसिक्रेट कह सकते हैं, डेसिक्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को अपवित्र बनाना, उसको धूमिल कर देना। आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों कॉमेंसिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इनिशिएट होना या स्टार्ट होना। याद रखिएगा कॉमेंस का सिनोनिम्स दोस्तों क्या होता है? इनिशिएट। कई बार एग्जाम में पूछा गया इनिशिएट का मतलब INITIAT, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते दोस्तों, एक मिनट। एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ये बना है शब्द एबेरेंट से, है ना। एबेरेंट का मतलब होता है जो इंसान सनकी टाइप का हो, बेकार सा टाइप का हो। ये नाउन चूंकि था, अब इससे वर्ब भी यूज कर सकते हैं या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम एबेरेंट को। लेकिन यहाँ पर एबेरेशन दोस्तों जो है नाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है विचलन
असामान्यता, सामान्य से भटकाव, है ना। आप ये कह सकते हैं, अभी पीछे आपने क्या पढ़ा, एनोमली पढ़ा, है ना। यहाँ पर यही सेम टू सेम सिनोनिम्स इसका हो सकता है एबरेशन का। देखिए कोई चीज़ अगर अपने मार्ग से विचलित हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसको एबरेशन कह सकते हैं। और दोस्तों असमानता, किसी चीज़ में अगर इरेगुलरिटीज़ आ जाए उसे हम एबरेशन कह सकते हैं। और जो नॉर्मल है अगर उससे भटकाव हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं एबरेंस, हाँ ठीक है, सॉरी एबरेशन। ओके दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा डेविएशन, वेरिएशन, इरेगुलरिटी और डेमनीचिया, या डेमनीसिया बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सडन टेम्परेचर इंक्रीज इज एन एबरेशन, अचानक तापमान में वृद्धि क्या है, एक असमानता को प्रतीक देता है, हैं। अगला है स्ट्रिप समथिंग अवे। देखिए स्ट्रिप समथिंग अवे का मतलब होगा टू ग्रेजुअली रिड्यूस समथिंग इंपॉर्टेंट और समथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए स्ट्रिप एक होता है, आप समझ लीजिए ये एक स्ट्रिप है और उसको दूर लेकर जाते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर दूर लेकर जाएंगे तो इसके माता पिता यहाँ रहते होंगे बेचारा स्ट्रिप का, ठीक है। तो ये दूर लेकर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, घट जाएगा, धीरे धीरे उदास हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंस अपना खो देगा। तो ऐसे याद रखिएगा, स्ट्रिप समथिंग अवे का मतलब हुआ टू ग्रेजुअली रिड्यूस समथिंग इंपॉर्टेंट और समथिंग दैट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चल रहे चीज़ों को धीरे धीरे करके क्या कर देना, कम कर देना। स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। ब्यूरोक्रेसी 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं स्ट्रिप समथिंग अवे का सिनोनिम्स का। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शॉर्टेन कर देना, है ना, जो लंबा है उसको शॉर्ट कर देना। एटेन्यूएट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कंडेंस कह सकते हैं, डिफ्लेशन कह सकते हैं, याद रहेगा दोस्तों। ये जो एटेन्यूएट है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, है ना दोस्तों। एमुलेट, एमुलेट का मतलब क्या होता है, एमुलेट का मतलब होता है, एमुलेट इसको पढ़ते हैं, एमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी की बराबरी करने की कोशिश करना, एमुलेट का मतलब, ठीक है। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उससे सीख कर उसको अनुकरण करते हैं, तो हम उसको एमुलेट कह सकते हैं। किसी को इमिटेट करना, कॉपी करना, मैच करना या मिरर करना, उसको मिरर करना। ऐसे याद रखिएगा, एमू है एमुलेट, आप ये रखिएगा याद, क्या चीज़, ऑमलेट, ऑमलेट करके याद रखिएगा। तो ऑमलेट क्या होता है कि कोई दूसरा को कॉपी करके बनाता है, तो एमुलेट भी आपको एमुलेट याद रखना होगा, ठीक है। या ऐसे याद रखिएगा, AMUR, एमू इसको याद रखिएगा, लेट, है ना। एमू जो है ना हमेशा लेट आता है, एमू नाम का एक व्यक्ति है वो हमेशा लेट आता है। क्यों लेट आता है, तो वो किसी को कॉपी कर रहा होता है, रास्ता में नकल ऐसे मुंह कान बना रहा होता है, तो इस वजह से वो लेट आता है, एमुलेट। एम्यूलेट इसको पढ़ेंगे एम्यूलेट, है ना। और ट्रिक में एमुलेट याद रखेंगे। देखिए जैसे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। यंग प्लेयर्स ट्राई टू एम्यूलेट देयर फेवरेट क्रिकेटर, जो अभी यंग प्लेयर है, यंगस्टर्स जो है क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो उनका फेवरेट खिलाड़ी है उनको कोशिश करते हैं उनको कॉपी करने का, इमिटेट करने का, है ना। अच्छा दोस्तों, कुछ एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स देख लेते हैं। उससे पहले एक स्पेलिंग टेस्ट। कमिटी में डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, याद रखिए। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल हो। एक मिनट दोस्त, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल, आप कह सकते हैं जो चीज़ रियल हो। जेन्युइन आप कह सकते हैं, GENUINE। एडेस का मतलब एक बहुत प्रोवर्ब, एक वाइस सेइंग को कह सकते हैं एडेस, एक कहावत को। ह्यूज मने मैमोथ होता है ना। ओके, एक्रीमोनियस मने क्या होता है, तीखा कह सकते हैं, या कैंटेंक्रस कह सकते हैं। एक्रीमोनियस, कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, या जिसमें तीखा बहस करने वाला हो, उसको हम कैंटेंक्रस कहते हैं, झगड़ालू, है ना। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त होगा, अपर्याप्त, ठीक है। अपर्याप्त कैसे लिखते हैं भाई, है ना। मीगर आप कह सकते हैं, मीगर, है ना। उसके बाद है क्या लिखा हो भाई, इसको पढ़ते हैं अक्रीडिटेशन, है ना। अक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है, अक्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता, अधिकृत, स्वीकृति। मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता या स्वीकृति, अधिकृत स्वीकृति, ठीक है दोस्तों। कई बार कोई इंस्टीट्यूट होता है तो उसको जो मान्यता प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं अक्रेडिटेशन, है ना। ये मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ कि बच्चे, क्योंकि कई बार जो है बच्चे कमेंट करते हैं, हमें व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, सर स्पेलिंग लिख दिया करो, आप तो पढ़ के निकल जाते हो, हमें दिक्कत होता है, इसलिए लिख दिया अक्रेडिटेशन। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो काफ़ी पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, उसको हम प्रोमिनेंट कह सकते हैं। इमिनेंट कहिए। पोलराइज का मतलब होता है विभाजन करना, पोलराइज का माने विभाजन करना। डिवाइड कह सकते हैं आप, DIVID, डिवाइड करना, है ना।
तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स था जिसको मैं आपको बता दिया हूँ। आपको क्या करना है, इसको बार बार देखकर नोट करके समझ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्की, है ना। देखिए मार्की क्या होता है, एक बड़ा सा टेंट होता है जिसको इवेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये देखिए एक मार्की होता है जिसमें एक टेंट होता है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, ठुसाया जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है और लात घूसा से मारा जाता है। मार्की, है ना। तो मार्की याद रखिएगा, मार्की एक लार्ज टेंट होता है जिसको हम इवेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, है ना। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा जिसका मतलब होता है फेमस, यानी काफ़ी प्रसिद्ध, लीडिंग या टॉप क्लास। जैसे विराट कोहली इज अ मार्की प्लेयर इन द टीम। विराट कोहली क्या है, जो बहुत ही फेमस प्लेयर है टीम में। याद रहेगा, मार्की का याद रहेगा स्पेलिंग, है ना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम चर्चा करते हैं वो है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना या अनुमोदन करना या मंजूरी दे देना। जैसे सिनोनिम्स बात कर सकते हैं अप्रूव, सपोर्ट, रिकमेंड और वैलिडेट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं है, हाँ देखिए, एट द सेम टाइम अ वीडियो ट्रेवल्ड अक्रॉस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, है ना, इन विच द मिनिस्टर अपीयर टू इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब क्या होगा यहाँ, अनुमोदन करना या समर्थन देना। एन इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब एक इन्वेस्टमेंट स्कीम का क्या कर रहे थे, वो समर्थन दे रहे थे जिसमें 30 गुना रिटर्न 7 दिन में मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इंडोर्स मतलब याद रहेगा अनुमोदन करना, समर्थन देना, किसी चीज़ को मंजूरी देना, याद रहेगा। हाँ आगे बात करते हैं। देखिए एक और वर्ड है, इसको एस्क्लेरोटिक पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले पढ़ लेते हैं एस्क्लोरोसिस। एस्क्लोरोसिस का मतलब होता है जब शरीर का एक बीमारी होता है जिसमें शरीर का कोई हिस्सा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसी से बना है एस्क्लेरोटिक। एस्क्लेरोटिक का मतलब क्या होता है, एस्क्लेरोटिक का मतलब होता है कठोर या अकड़ा हुआ या जो जड़ चुका हो, है ना। दोस्तों जो चीज़ कठोर हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कमज़ोर हो जाता है, वो काम नहीं करता। बॉडी को लेकर हम लोग कहते नहीं, जैसे अगर हाथ आपका जकड़ गया तो वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों एस्क्लेरोटिक का मतलब होगा, एस्क्लेरोटिक का मतलब होगा कठोर, रिजिड कह सकते हैं, अकड़ा हुआ या जड़ चुका हो या धर लिया कोई चीज़। कैसे बना ये वर्ड, तो एक बीमारी है एस्क्लेरोसिस, उसी से ये शब्द बना है। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स होगा डेबिलिटेटेड, डिसेबल्ड, पैरालाइज्ड और एटॉनिक, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं यूज होगा तो मैं बता सकता हूँ या न्यूज़पेपर में ये यूज हुआ है। ओके, अगर कोई चीज़ कमज़ोर होगा तो आप उसको कह सकते हैं डेबिलिटेटेड है, डिसेबल्ड है, पैरालाइज्ड है, एटॉनिक है ना। तो दोस्तों अगला वर्ड चर्चा करते हैं वो है डिसडेन। डिसडेन का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट। अगर किसी का घृणा आप करते हैं, तिरस्कार करते हैं या नफरत भरी अवहेलना करते हैं किसी का, तो उसे डिसडेन कहते हैं, है ना। घृणा करने को कंटेम्प्ट करना। सी लुक्ड एट हिम विथ डिसडेन, वो उसको किस तरह से देखती है, घृणा से देखती है ना। एक कहानी है जो एडिटोरियल से हट के था, एडिटोरियल का नहीं था, बट इवन एमिड्स वाइड स्प्रेड डिसडेन। वाइड स्प्रेड डिसडेन का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर घृणा करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या था, जो SC ST के कम्युनिटी के लोग थे उनसे लोग क्या करते थे, बहुत ही डिस्डेन करते थे, घृणा करते थे, उनको कहते थे भाई इन लोगों को ग्रुप से अलग रखो। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, वो तो ह्यूमन बींग्स है, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ईच एंड एवरी कम्युनिटीज़, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रहेगा, डिसडेन का मतलब क्या होता है, घृणा करना, किसी को कंटेम्प्ट करना, राइट। अगला जो वर्ड है मैं आपसे चर्चा करता हूँ वो है एरेंट। एरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों अगर आप गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं, रॉन्ग वे में, आपका बिहेवियर को एरेंट बिहेवियर कहा जाएगा। आप कह सकते हैं एरोगेंट को भी एरेंट कह सकते हैं, है ना। याद रहेगा दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों एक लेटिन वर्ड है दोस्तों, एक लेटिन वर्ड आप कह सकते हैं, या इसे हम हमेशा फॉरेन वर्ड के श्रेणी में रखते हैं और ये अक्सर जो है CDS के एग्जाम में पूछा जाता है। एमाइकस क्यूरी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा स्टेबल बर्निंग, यानी कि पुआर जो जलाया जाता है, किसान लोग क्या करते हैं, खेत में फसल काट लेते हैं और उसके बाकी चीज़ रेमनेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे क्या होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करते हैं और कई बार क्या होता है इसके ऊपर से ड्रोन उड़ता है ना दोस्तों, उनको सर्वाइलेंस में करने में दिक्कत हो जाता है। सर्वाइलेंस करने में यानी कि जाँच करने, देख रेख करने में दिक्कत हो जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने किसान लोगों को वार्न किया है कि जब वो पास करे उस समय ना जलाए अपना फसल, है ना। दोस्तों एमाइकस क्यूरी क्या किसको कहते हैं, देखिए ये कोर्ट का दोस्त होता है,
बेसिकली कोर्ट का दोस्त माने कि कोर्ट को मदद करता है सबूत इकट्ठा करने में। जैसे कोई एनजीओ हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। जब कोर्ट को कुछ सबूत ना मिले तो ये लोग उनको मदद करता है किसी चीज़ को देने में, राइट। जैसे देखिएगा, द अमाइकस क्यूरी आंसरिंग द चीफ जस्टिस क्वेश्चन, जो मानी फ्रेंड ऑफ क्या, फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहा जाता है, वो क्या कर रहा है, चीफ जस्टिस के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा सैटेलाइट्स जो है वो पास्ट ओवर हेड एट स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि कोई एक सही समय पर सैटेलाइट पास करती है, उसको सर्वालाइंस करती है। देखिए सैटेलाइट का स्पेलिंग याद रखिएगा, SATELLIT, सैटेलाइट, ओके। और सर्वालाइंस का स्पेलिंग याद रखिएगा, SUR सुर, उसके बाद VIL भील मैंने नकाब होता है, और लास्ट में इसमें क्या करिएगा, लांस लगा दीजिएगा, सर्वालांस हो जाएगा, ओके। क्लियर है बस दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। देखिए एक अगला वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी बिग। देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, एक ह्यूमन था, एक ह्यूमन है, ये बड़ा सा एक मैंगो लेकर भाग रहा था, ठीक है। तो इसी से मान लीजिएगा, याद रखिएगा कि शब्द ह्यूमंगस बना है, ठीक है। ह्यूमन जो है बहुत बड़ा मैंगो लेकर भाग रहा था हम लोग को देने के लिए, अस माने हम लोग को, ठीक है। तो ह्यूमंगस माने क्या हुआ, एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी बिग। सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूज, इनॉर्मस, मैमोथ और मोनूमेंटल, है ना दोस्तों। जैसे है आप कह सकते हैं कई बार कि अभी जो है बिहार में जो पुलिंग हुआ है, मतलब वोटिंग जो है, देयर वर ह्यूमंगस चेंजेस इन वोटिंग ऑफ बिहार फ्रॉम रिसेंट ईयर्स। विगत सालों में जो है ह्यूमंगस चेंजेस हुआ है, काफ़ी बड़े बदलाव हुए, बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों, रिटर्न टू स्क्वायर का मतलब हुआ कि कोई चीज़ अगर काम फेल हो जाए फिर दोबारा काम करना शुरू करें, कंटिन्यू करें, उसी को कहा जाता है रिटर्न टू स्क्वायर, राइट है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे शब्द समझ में आया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको सारे शब्दों में नहीं रहा होगा दोस्तों। जितने भी शब्द हैं आपके जो है कम शब्द है, लेकिन दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो ये सब वर्ड दिए गए, जैसे एनामोलीज मैंने आपको बता दी, एडवांटेज मैंने क्या हुआ, बेनिफिट हो जाएगा, कंसिस्टेंटली मैंने क्या हुआ, लगातार, कंटिन्यूस आप कह सकते हैं। उसके बाद डिसवर्समेंट मतलब किसी चीज़ को डिसवर्स करना। कन्फाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ कन्फाइन होना, छिपा हुआ होना, ठीक है, या उसी जगह तक सीमित होना। यहाँ पर है कन्फाइंड टू स्टेट, तो कन्फाइंड टू समथिंग का मतलब लिख लीजिएगा, कन्फाइन, एक सेकेंड दोस्तों, कन्फाइंड टू समथिंग, कन्फाइंड टू समथिंग इसका मतलब होता है दोस्तों किसी जगह पर सीमित होना, किसी जगह पर सीमित होना, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, किसी जगह पर सीमित होना, है ना। जैसे कन्फाइंड टू आप यहाँ देख देंगे स्टेट तक ही ये सीमित है। इंटेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल का। आइडियोलॉजिकल माने विचार ही नहीं है, वो अपना विचार का, अपने अपने विचार का है ना। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक्सीडेड का माने होता है किसी चीज़ का बढ़ना, है ना। डिस्पाइट माने के बावजूद होता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कशन किया है। देखिए ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आपको आते होंगे, तो जिस वजह से मैंने आपके सामने चर्चा नहीं किया उस सारे वर्डों का, ठीक है, क्योंकि जो आप जानते हैं ऑलरेडी उसे रिवीजन कर सकते हैं, बार बार उसे हम न्यू शब्द नहीं मान सकते। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे रिस्पेक्टेबल का आपको सिनोनिम्स लिख के लाना है ना। इसके बाद दोस्तों इनरोल्ड का सिनोनिम्स लिख के लाना है। टॉन्ट, TAUNT, टॉन्ट का सिनोनिम्स आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती